है क्या कोई राजा अपना राजपाट जनता को सौंप सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में राजा अपना राजपाट 2 दिन के लिए रबारी जाति के लोगों को सौंप देते हैं। आज भी ये परंपरा कायम है। सिरोही में राजपाट सौंपने की परंपरा 2 दिन तक निभाई जाती है। परंपरा देवासियों को सौंपा जाता है राजपाट। सदियों पुरानी है ऐतिहासिक परंपरा। सिरोही में राजस्थानी रेवारी जाति के लोग जल झूलनी एकादशी पर एक ही तरह की वेशभूषा में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस दिन इन्हें मिलता है राजपाट। दुनिया में इस तरह की ये अनोखी परंपरा है। राजे रजवाड़ों का दौर तो खत्म हो गया, न राजा रानी रहे और न ही उनका राजपाट। लेकिन माउंट आबू से 70 किलोमीटर दूर सिरोही में सदियों से चली आ रही है एक अजीबोगरीब परंपरा। आज भी चली आ रही है जल झूलनी ग्यारस, जिसे भगवान कृष्ण के जलवों के दिन के नाम से जाना जाता है। इस दिन सिरोही राजघराना अपना राजपाट 2 दिन के लिए रेवारी यानी देवासी जाति के लोगों को सौंप देता है। यह इनाम माउंट आबू को बचाने के एवज में देवासियों को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिरोही पर आक्रमण किया था, तब देवासी जाति के लोगों ने उन्हें खदेड़कर माउंट आबू से भगाया था और अलाउद्दीन खिलजी सिरोही को जीत पाने में नाकाम रहा था। उसी समय से सिरोही के तत्कालीन राजा ने ऐलान किया कि जल झूलनी ग्यारस के दिन देवासी जाति को 2 दिन के लिए राजपाट सौंप दिया जाएगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे पहले समाज के लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें मुगल साम्राज्य का राज था, उस समय हमारे समाज के लोगों ने उन्हें राजाओं को का सहयोग करके पराजित किया था। उस समय सिरोही के राजघराने जो महाराजा थे, उन्होंने हमें किसी एक गांव की राज यानी पूरी जागीर देने का हमारे को ऐलान किया था। उस समय हमारे समाज के लोगों ने ये बोला कि भाई हमें जागीर नहीं चाहिए और हमें तो सिर्फ हमारे इस मेले में 1 दिन की जो है पूरी व्यवस्था का पूरा जिम्मा हमारे को सौंपा गया, जिसमें करण करावन हम खुद होंगे। इस मेले के अंदर हमारे समाज के अलावा कोई भी दूसरे समाज का कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए। तो कोई ऐसी परिस्थिति में हमारी समाज ने उनको साथ लिया है, पूरा सहयोग किया हमारी समाज में। पूरा सहयोग करने के आधार पर जो है जो पूर्व जो राजा महाराजा थे उस समय स्थापित थे, उन्होंने जो है रेवारियों को ये परंपरा सामने से की। भाद्रवा की उजाला पक्ष की जो है पृथ्वी ग्यारस को मेला भरता है। धूमधाम से मनाई जाती है परंपरा। रेवारियों को सौंपी जाती है राजशाही पगड़ी। तिलक लगाकर सौंपते हैं राजपाट। ये है माउंट आबू के करीब सिरोही राजघराने का राजमहल। यहाँ अब शासन तो रहा नहीं, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। इस दिन सिरोही राजघराने के लोग महल छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। 2 दिन बाद वापस लौटते हैं। इस दौरान पूरा महल देवासी जाति के कब्जे में रहता है। बाकायदा रीति रिवाज से राजशाही पगड़ी भी सौंपी जाती है। तिलक समारोह संपन्न होता है। यह उत्सव देव झूलनी एकादशी की दोपहर को सारा रबारी समाज हजारों की तादाद में सिरोही के राजमहल में एकत्रित होता है और वहां से सिरोही के एक राज मंदिर है, विष्णु मंदिर पद्मनाथ जी का। वहां से भगवान पद्मनाथ अथवा श्री कृष्ण की पालकी उठती है, जो सिरोही के राजा स्वयं अपने कंधों पर उठाते हैं और नंगे पांव वहां से पूरे प्रोसेशन में शहर के थ्रू होते हुए लाखेलाव तालाब पर जाते हैं, जो लगभग 550 वर्ष पुराना है। इस दिन राजमहल से शानदार शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके मुख्य अतिथि सिरोही के पूर्व नरेश रघुवीर सिंह होते हैं, जो भगवान के डोले को कंधा देते हैं।